पिछले वीडियो के क्वेश्चंस में मैंने बताया आपको कि ऑन टू फंक्शन क्या होता है। ऑन टू फंक्शन होता है जब हमारा जो सेट बी होता है डायग्राम में वो कम्प्लीटली फील्ड हो, मतलब वो रिलेट करे कम्प्लीटली सेट ए से, तो उसे हम बोलते हैं ऑन टू फंक्शन। तो बट इस क्वेश्चन में हमसे बोला है कि फाइंड द नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस मेड फ्रॉम दिस सेट, इस सेट से बनने वाले ऑन टू फंक्शंस बताओ। तो वही मैं कराता हूँ आपको आज। तो आप देखिए, अब देखो ऑन टू फंक्शन पहले तो रिलेट करना हमें आना चाहिए। जो ये एलिमेंट होगा इसकी प्री इमेज होंगी, है ना। तो इसकी इमेज क्या क्या किस किस के साथ बना सकता है, ये एक के साथ बना सकता है, दो के साथ बना सकता है, तीन के साथ, चार के साथ और पाँच, ऐसे ऐसे करके एन के साथ बना सकता है। ठीक है, एन के साथ बना लिया। अब जो टू होगा वो क्या होगा, वो वन के साथ अब देखो जो हमारा टू होगा, इसको हटा देता हूँ मैं, टू होगा ये क्या वन के साथ बना पाएगा? नहीं, क्योंकि वन के साथ ये भी बना रहा था। अगर ये और वन के साथ बना रहे, ये भी वन के साथ, तो ये तो फंक्शन की डेफिनेशन के अगेंस्ट है, क्योंकि फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, जो एलिमेंट है उसकी सिंगल इमेज होगी, है ना, क्योंकि एक एलिमेंट की डबल इमेज तो नहीं हो सकती, तो ये उसके अगेंस्ट है। तो क्या होगा, जो वन के साथ बने उनमें से जो एक होगा ऊपर वो छूट जाएगा, बाकी ऐसे बनेंगे। ठीक है, नेक्स्ट फिर थर्ड में थर्ड इसको छोड़कर हम सेकंड वाले को फिर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट फिर जो फोर्थ होगा उसमें एक को छोड़कर फिर आगे बढ़ेंगे। तो इसमें क्या हो रहा है, हम बार बार एक एलिमेंट छोड़ रहे हैं। और क्यों छोड़ रहे, वही मैंने आपको समझा दिया, ऐसे डैश 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 करके 3 2 1। और ये किसके बराबर होता है हमारा, n फैक्टोरियल, जो कि आपने पढ़ा होगा अपनी प्रीवियस क्लास में। ठीक है, तो इसमें नंबर ऑफ हेंस रिक्वायर्ड नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस आर n फैक्टोरियल। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा। गाइस, अब ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। इसमें बोला है सिंपली कि जो हमारे फंक्शन है हमारा f, ये फंक्शन s to t और s दे रखा है। तो बोला है कि फाइंड इन्वर्स और f इस कंडीशन में, और इसमें भी इन्वर्स निकालना है। अब ये तो आपने 11th में शायद पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा होगा तो फिर मैं बता देता हूँ। जब हमारा फंक्शन रोस्टर फॉर्म में होता है, तो जब उसका इन्वर्स निकालते हैं हम तो सिंपली क्या करते हैं, उसके जो रेंज है, रेंज वाले एलिमेंट को और कोडोमेन को चेंज कर देते हैं सिंपली, और यही हमारा क्या हो गया, इसका इन्वर्स हो गया। सेम इसमें 2a, और ये ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं एमसीक्यू फॉर्म में। ठीक है, पूछते कौन सा करेक्ट है कौन सा नहीं। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, इसमें ज़्यादा कुछ लिखने की ज़रूरत है नहीं वैसे। अब गाइस, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा 15 क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस। देखो 15 क्वेश्चन बोला है कि f(x) फंक्शन एक और एक हमारा g(x) फंक्शन है, ये वाला। ठीक है, इसमें बोला है कि दो फंक्शन इक्वल है या नहीं, ये हमसे पूछा है कि इन्हें ये इक्वल है या नहीं। तो हमें प्रूफ करना है कि ये f(x) बराबर हमारा g(x) है या नहीं, चेक करना है, फिर कह सकते हो प्रूफ करना है। तो कोई भी फंक्शन, दो फंक्शन इक्वल कब होते हैं, जब उसमें हम वैल्यू पुट करते हैं। तो हमें, जैसे मैंने x में a पुट कर दिया और उसकी मान लो आगे p वैल्यू, और मैं अगर g में a पुट कर रहा हूँ तो उसकी भी p आनी चाहिए, तब इक्वल होंगे। तो सेम हम इधर भी ऐसे ही करेंगे। देखो जो भी x है क्या एक्चुअल में बिलोंग कर रहा है a सेट से, है ना, और इसमें x क्या है वो भी a सेट से बिलोंग कर रहा है, हमें पता है। तो हम क्या करते हैं, f(x) में नाउ सारी वैल्यू पुट कर देते हैं। इफ़ x इज इक्वल्स टू -1, तो -1 जब f(x) में पुट करेंगे, -1 का स्क्वायर -1, तो ये आ जाएगा अपना 2। ठीक है, -1 ये प्लस बन जाएगा और ये आ जाएगा 2। और अगर मैं पुट करूँ -1 0 पुट करता हूँ तो ये तो 0 आएगा। अगर मैं पुट करता हूँ 1 पुट करता हूँ, देन 1 -1,
ये भी 0 आएगा। देन मैं पुट करता हूँ 2, ये आ जाएगा 2, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2, ये आ जाएगा 2। ठीक है, अब मैं सिंपली ऑल्सो इधर मैं पुट करता हूँ जी में। ठीक है, इफ़ x इक्वल्स टू -1 तो देन g -1 क्या होगा, पुट करो 2 -1 -1/2 -1। अब ध्यान से देखना, ये हमारा मॉडुलस है और मॉडुलस में बाहर कुछ भी बाहर पॉजिटिव आता है। तो देखो इधर इसको सॉल्व करेंगे तो -3/2 आएगा, बट मॉडुलस इसलिए प्लस आएगा। अब ये कट के 3 में से 1 माइनस हो जाएगा तो 2। ठीक है, अब 0 रखो, 0 रखने पर ये आएगा 0 -1/2 -1, तो ये 2 × 1/2 प्लस आ जाएगा बाहर, ये ध्यान रखना, और 1 - 1 0, तो 0 रखने पे 0 आ गया। बाकी मैं ऊपर लिख देता हूँ थोड़ा और, इसे मिटा देता हूँ। क्वेश्चन तो आप बुक में से भी नोट कर सकते हो। अब था हमारा 1, तो 1 जब हम 1 पुट करेंगे तो 1 - 1/2 -1, तो ये तो 1 में से 1 हाफ माइनस हो रहा है तो पॉजिटिव ही आएगा, और वैसे भी, और ये आ गया हमारा 0। अब इधर कर देता हूँ मैं। अब बच गया हमारा लास्ट 2। जी में जब हम 2 रखेंगे, तो जब हमने 2 रखा तो 2 -1/2 -1, 2 में से माइनस होगा तो कितना आएगा 3/2 -1, और ये 2 ही आएगा 3 में से 1। अब देखो f पे जो जो वैल्यू रखा हमने 2 0 0 2, इसमें 2 0 0 2 सेम वैल्यू आ रही है फंक्शन में सारी, तो हम लास्ट में बोल सकते हैं हेंस, पहले आप एक काम करो, ये नोट कर लो। तो जो लास्ट में जो लिखना होता है थोड़ा सा वो लिख दिया मैंने, आप इसे भी कर लो नोट, और समझा तो मैंने दिया आपको। ठीक है गाइज, अब जो ये 16th क्वेश्चन है, इसमें क्या है कि एक सेट दे रखा है और उस सेट से जो रिलेशन बनता है उसके 2 एलिमेंट दे रखे हैं। तो क्वेश्चन में बोला है कि नंबर ऑफ रिलेशन बताओ जिससे कि ये उस रिलेशन का नंबर बताओ कितने बन सकते हैं जिसमें इस एलिमेंट जिसमें होंगे उसमें वो रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, बट ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो ऐसे कितने रिलेशन बन सकते हैं जिसमें ये एलिमेंट हो। ठीक है, तो देखते हैं। पहले तो रिलेशन बनाओ, MCQ क्वेश्चन है तो आप रफ में भी कर सकते हो। तो देखो रिलेशन बनाओ पहले, तो आप बोला रिफ्लेक्सिव है तो 1 1 2 2 3 3 तो होना ही चाहिए तभी होगा रिफ्लेक्सिव, और बोला है सिमेट्रिक भी है तो सिमेट्रिक में 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए। ठीक है, 1 3 है तो 3 1 भी होना चाहिए। अब बोला है ट्रांजिटिव नहीं है, तो ट्रांजिटिव तो वैसे भी नहीं होगा, देख लो, उसको बनाना भी नहीं हमें। अब चेक करो इस रिलेशन के अलावा कोई और रिलेशन बन सकता है, नहीं बन सकता, तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ रिलेशन इज़ 1, और इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है, अब देखो गाइस, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, वो सेम है एकदम, 17 नहीं है शायद, हाँ 17 है। इसमें सेम है क्वेश्चन, बट इसमें क्या बोले इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो हमें तीनों चीज़ कंसिडर करनी पड़ेगी, मतलब रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। ठीक है, देखते हैं अब। पहले तो रिलेशन बनाते हैं। तो अगर वो रिफ्लेक्सिव है तो 1 1 2 2 और 3 3 तो होना ही चाहिए। अगर ट्रांजिटिव है, सॉरी सिमेट्रिक है तो 1 2 2 1 होना ही चाहिए, एंड 1 3 तो 3 1 होना ही चाहिए। और अगर अब 1 3 और 3 1 हो गया, ठीक है, ये बन गया हमारा रिलेशन पहला। तो इसमें देखो एक एक चीज़ फॉलो हो रही है, रिफ्लेक्सिव भी हो रही है, सिमेट्रिक भी हो रही है और ट्रांजिटिव भी हो रही है, बट ट्रांजिटिव पूरी तरह नहीं हो रही फॉलो, इससे फॉलो हो रही है ना इससे, बट पूरी तरह फॉलो नहीं हो रही, इसलिए स्मॉलेस्ट रिलेशन है ऑन दिस। ठीक है, जो दूसरा रिलेशन बनेगा R2, वो क्या होगा, उसमें सारे एलिमेंट आएंगे, उसमें सारे एलिमेंट आएंगे 3 1, और कौन सा एलिमेंट आ सकते हैं 2 3, तो 3 2 भी होगा। ठीक है, एंड 2 3 3 2 भी, तो जो ये दूसरा रिलेशन बनेगा वो होगा सबसे बड़ा वाला रिलेशन। ठीक है, जिसमें ट्रांजिटिविटी को अच्छे से फॉलो कर देंगे हम, और भी शायद एलिमेंट आएंगे
देख लेना आप। बट ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो सेकंड रिलेशन होगा उसमें सारे एलिमेंट आ जाएंगे रिगार्डिंग इस रिलेशन से, ठीक है। और बाकी जो फर्स्ट वाला है वो स्मॉलेस्ट रिलेशन है इसका, तो इसके पॉसिबल रिलेशंस हो गए 2, और हमारा जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट है, ठीक है। देखो गाइस, जो लास्ट एंड 18th क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का वो ये है कि दो फंक्शन दे रखे हैं एफ एक्स और जी एक्स, देख सकते हो आप इधर, ये सिग्नम फंक्शन है और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। एंड हमसे पूछा क्या है कि गॉफ और फॉग जो इनसे बनेगा वो कोइंसाइड करेगा इस इंटरवल में। कोइंसाइड मतलब उनकी दो जो वैल्यू आएंगी बार बार वो सेम होगी इस इंटरवल में, इस इंटरवल की जो वैल्यू हम इसमें रखेंगे वो सेम होगी उस पर, तो ये होता है कोइंसाइड का मतलब, ठीक है। वैसे कोइंसाइड का मतलब ये होता है जैसे एक लाइन है तो दूसरी लाइन ये है, तो ये दोनों कोइंसाइड लाइन तब कहलाएंगी जब अगर हम एक दूसरे को इसके ऊपर रख दें तो दूसरी दिखे ना, वो होता है कोइंसाइड। बट इधर वो है कि उनकी वैल्यू सेम होगी इस इंटरवल में रखने पर। तो चेक करते हैं वही। अब जैसे कि गाइस हमें पता है जो ये होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ये होता है, इसमें हम क्या करते हैं, इसकी किसके बराबर होता है, या तो x होगा या फिर लेस देन x होगा इंटीजर, ये हमने पढ़ा है। तो देखो इसकी वैल्यू 1 कब आएगी, व्हेन x इज इक्वल्स टू 1 वैल्यू कब आएगी इसकी, जब x 1 होगा। एंड इसकी वैल्यू 0 कब आएगी, ये थोड़ा अब हम बोल नहीं सकते कि जब 0 तब आए, 0 तभी भी आएगी, बट 0.1 हो, 0.5 हो, ये 0.5 से पहले सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा है, 0 है, -1 तो नहीं है, तो तब इन पे भी 0 वैल्यू आएगी। तो हम डायरेक्ट नहीं बोल सकते, हम ये बोलेंगे कि x जब 0 से बड़ा होगा और 1 से छोटा, इन दोनों के बीच में जो वैल्यूज़ होंगी इन पे आएगी इसकी वैल्यू 0, ठीक है। अब हम निकालते हैं फॉग रख दिया हमने x, ठीक है ना। तो ये क्या आ जाएगा, फॉग जी एक्स, एंड जी एक्स क्या हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब एफ एक्स पे 3 वो है फंक्शन, तो किस में डालें वो हमें कोई पता नहीं है, ठीक है। तो इसमें बनेगी वही x 1 कब आएगा, इफ़ x इज इक्वल्स टू 1, इसकी वैल्यू 1 कब आएगी, f में 1 रखेंगे अंदर ऐसे, तो इसकी वैल्यू 1 कब आएगी, देख लो 1 ही आएगी, है ना। 1 रखेंगे तो 0 से बड़ा है क्योंकि 1। दूसरी बात, जब 0 इसकी वैल्यू 0 रखें, 0 कब आएगी, इफ़ x बिलोंग्स टू 0 1, 0 1 से बिलोंग कर रही है ना। एंड हाँ बस, बाकी हमें चेक नहीं करना। और गॉफ देखो, अब गॉफ निकालते हैं। तो जब गॉफ निकलेगा एफ एक्स के भी इधर क्या लगेंगी, कंडीशन लगेगी, क्योंकि एफ एक्स अकेला तो है नहीं। तो इसमें अगर हम 1 लेते हैं एफ एक्स को, तो ये कब लेंगे हम, जब x बराबर x इज़ ग्रेटर देन 0 होगा। तो इसको हम ब्रैकेट में लिख लो इधर, और फिर z में 1 पुट करेंगे तो ये तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, उसकी वैल्यू 1 ही आएगी इस पर, ठीक है। अब देखो जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो देखो, वो क्या है एक्चुअल में, वो है कि g की वैल्यू 1 कब आई, gx की वैल्यू 1 कब आई, इफ़ x इज़ ग्रेटर देन 0। वाइज देखो gx की वैल्यू हमारी 1 कब आई, जब x ग्रेटर देन 0 था, और gx की थोड़ी gf की वैल्यू 1 कब आई, जब और x ग्रेटर देन 0 था। एंड fog की वैल्यू 0 कब आई, जब हमारा x ग्रेटर देन 0 था। ग्रेटर देन 0 आप इधर लिख सकते हो, बट एक्चुअल में x क्या था, इज बिलोंग्स टू 1 0, ठीक है। तो दोनों कंडीशन में क्या है, x की टर्म्स तो सेम है बट इनकी वैल्यू अलग अलग आ रही है। तो हेंस GOF एंड FOG do not coincide in 0 से 1। अब आप ये सोच रहे हो कि इसमें क्लोज इंटरवल, इसमें ओपन इंटरवल है, बट
जब हम 1 पुट कर रहे हैं तभी भी तो सेम नहीं आ रही, ठीक है। इसमें अगर हम 1 पुट करते x बराबर 1 लेते हैं, इसमें चलो हमने 1 ले लिया, इस पर 1 आ गया, और इसमें x बराबर 1 लेंगे अंदर, तो उसमें कंडीशन हमें फॉलो करनी पड़ेगी, और ये पूरी कंडीशन फॉलो करनी पड़ेगी, जिससे वैल्यू इक्वल नहीं आएगी और कोइंसाइड नहीं होंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है, कोइंसाइड नहीं होंगे, ये इसका आंसर है। आप इसे नोट कर लीजिए, ऐसे लिखना है इसको। तो गाइज़ आज की वीडियो में बस इतना ही, और ये चैप्टर इस वीडियो से फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो में आपको जो चैप्टर है हमारा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री, उसका इंट्रोडक्शन दूंगा, और अच्छे से दूंगा एकदम, तो इस वीडियो को ज़रूर देखना।